Friends, today's topic is कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। आज हम ये समझेंगे कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ए कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो एक अलग तरीके का बिजनेस होता है। ये कैसा अलग तरीके का होता है? इन दिस फॉर्म द मेन मोटिव इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट तो अर्न किया जाता है बच्चों, लेकिन इसका मेन मोटिव केवल प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है जैसे दूसरे फॉर्म्स में होता है। तो फिर इसमें क्या होता है? प्रॉफिट तो अर्न किया ही जाता है, क्योंकि प्रॉफिट अर्न नहीं किया जाएगा तो फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क ही क्यों करेगा। इसलिए केवल प्रॉफिट पे ही फोकस नहीं रहता है इसमें, बल्कि क्या होता है कि म्यूचुअल रिलेशन होता है, म्यूचुअल हेल्प होती है, एक दूसरे की आपस में हेल्प करना इसका मेन मोटिव होता है। मोटिव कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज म्यूचुअल हेल्प। इट वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। सब लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक दूसरा सब लोगों के साथ मिलकर काम करता है। मेन इसमें कलेक्टिवली वर्क करने की टेंडेंसी पाई जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्रॉफिट पर फोकस नहीं है, बट प्रॉफिट अर्निंग शुड बी देयर, बट दैट इज नॉट मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव organizations. Okay, now we will see the features of cooperative organization. Voluntary association, इसमें जो लोग वर्क करते हैं उनकी अपनी इच्छा से वो जुड़ सकते हैं, अपनी इच्छा से हट सकते हैं। The cooperative society is a voluntary association of person. Any person can join the cooperative society if he or she हैज़ कॉमन इंटरेस्ट। अगर उन लोगों के इंटरेस्ट आपस में, दोनों लोगों की ज़रूरत, दोनों लोगों की इच्छा आपस में एक दूसरे से मिल रही है, तो फिर वो लोग मिलके आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल से समझना चाहें, एनी फार्मर कैन ज्वाइन द एग्रीकल्चरल सोसाइटी और एनी कंज्यूमर कैन ज्वाइन द कंज्यूमर सोसाइटी। कंज्यूमर जो होगा वो कोई भी कंज्यूमर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है और फार्मर जो है वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है। द मेंबर्स कैन लीव द सोसाइटी व्हेन एवर दे डिज़ायर, सो बाई गिविंग ए नोटिस। बस एक नोटिस देना होता है कि अब हम इस सोसाइटी का पार्ट नहीं रहना चाहते हैं और वो उसको वहाँ से विड्रॉ कर सकता है अपने आप को। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन एंट्री और एग्जिट ऑफ मेंबर्स। बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसमें नहीं होती हैं, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं, कभी भी आप एंटर कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल वोटिंग राइट्स। एवरीबडी हैज़ द सेम और इक्वल राइट टू वोट। द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। जैसे हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है उसको जैसे हम लोग इलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से बिल्कुल वही मेथड है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। ऐसा एनवायरनमेंट पाया जाता है। ऑल द मेंबर्स गेट ओनली वन वोटिंग राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय देम। कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसके लिए सारे में वोटिंग होती है। द रिच मेंबर्स बाय टेकिंग मोर शेयर्स कैन नॉट डिक्टेट देयर टर्म्स। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी कंपनीज वगैरह होती है उसमें जिसके पास में ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो उतना ही अधिक डोमिनेट करता है कंपनी को। लेकिन इसमें आपको समझना होगा कि अगर किसी भी रिच मेंबर है हमारी सोसाइटी का, उसके पास में ज़्यादा अगर नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो वो डिक्टेट करना चाहे तो वो इसमें नहीं कर सकता है। ये इसके बहुत बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव सर्विस होता है। हमने आपको पहले ही बताया था प्रॉफिट अर्न करना इसका मेन मोटिव नहीं होता है। द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट इज द सेकेंडरी मोटिव। होता तो है लेकिन वो सेकेंडरी मोटिव होता है एंड नॉट द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी अलग से एंटिटी, अलग से पहचान होती है इसकी लीगल, वो कानूनी तौर से उसको माना जाता है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। एक एक्ट बना हुआ है हमारे देश के अंदर जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। उस एक्ट में जो रूल्स हैं उसी के अंडर में ये सारी सोसाइटीज़ वर्क करती हैं। आफ्टर
रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट्स ए सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक लीगल आइडेंटिटी बन जाती है, विच मीन्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो सोसाइटी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और मेंबर्स की अपनी होती हैं। तो जैसे हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में ये था कि बिजनेस अलग होता है एंड बिजनेसमैन अलग होता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके का पैटर्न इसमें भी पाया जाता है कि इसमें भी पर्सन की इंडिविजुअल लाइबिलिटी अलग होती हैं और एसेट्स अलग होती हैं, उनको नहीं फॉरफिट किया जा सकता एनी हाउ अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर हमारी उसमें प्रॉब्लम में जा रही है। इसके साथ में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। द प्रॉफिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच मेंबर बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू डीलिंग्स ऑफ मेंबर विद द सोसाइटी। तो कैसे आप सोसाइटी में डील करते हो, आपकी क्या पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिलता है। जबकि पार्टनरशिप आपने सीखी थी तो पार्टनरशिप में तो ये होता है कि जितनी कैपिटल ला रहा है उसके अकॉर्डिंग रेशो डिसाइड होता है, या पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट और लॉस को बियर करते हैं या शेयर करते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं है, किसी भी नंबर ऑफ पर्सनस के अकॉर्डिंग या नंबर ऑफ कैपिटल के अकॉर्डिंग हम उसको उनके नंबर शेयर्स में नहीं डिवाइड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस को। फिर कैसे करते हैं, ए मेंबर विद लेस कैपिटल कैन गेट मोर शेयर। अगर किसी की कैपिटल कम है लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट में ज़्यादा शेयर ले सकता है बाई हैविंग मोर ट्रांजेक्शन्स और डीलिंग विद द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा वर्क करता है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब वर्क ओरिएंटेड हो गया, कैपिटल ओरिएंटेड इसके अंदर नहीं होता है। थैंक यू।